दोस्तों हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज कोर्स का दूसरा दिन है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसी कितने प्रकार का होता है, एसी की खोज किसने की थी, एसी कब बनाया गया था, किसने बनाया था, एसी के प्रकार कितने होते हैं और एसी कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे ताकि आप जीरो लेवल से लेके ए टू जेड तक सीख जाओ। इस कोर्स को हम 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप पूरी एसी को बनाना सीख जाएंगे। आज हमारे एसी का दूसरा दिन है। आप जीरो लेवल से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। हर दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो मिला करेगी। यूट्यूब पे हमारा मुशर्रफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से कोर्स यहाँ पे आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगी। तो हम 1 से 1.5 महीने के अंदर एसी को बनाना सीख जाएंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम सीखने वाले हैं एसी। एसी का फुल नेम क्या है? एसी का फुल नेम एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर है। एसी का फुल नेम एयर कंडीशनर होता है। एसी कितने सिस्टमों से मिलकर काम करती है और एसी की खोज किसने की थी, एसी कब बनी थी और किस कंपनी ने बनाया था। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एसी की खोज किसने की थी। एसी की खोज दोस्तों डॉक्टर विलिस हेविलैंड कैरियर ने की थी। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 17 जुलाई 1902 में 17 जुलाई 1902 में एसी की खोज की गई थी। और सबसे पहला एसी किस कंपनी ने बनाया है? सबसे पहला एसी दोस्तों कैरियर कंपनी का आया है, जो डॉक्टर विलिस हेविलैंड कैरियर ने अपना पहला कंपनी, इनके नाम से कैरियर की कंपनी चलती है। अब दोस्तों जानते हैं एसी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमारे एसी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है रूम एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर। तो रूम एयर कंडीशनर में कौन कौन से एसी आते हैं? सबसे पहला एसी दोस्तों हमारा एसी आता है विंडो एसी। विंडो एसी। तो दोस्तों जो हमारे घरों में खिड़कियों पे एक बॉक्स के आकार का एसी लगा होता है, जो हमारे घरों में दीवारों पे या फिर बॉक्स के आकार का एक एसी टाइप का बना होता है या फिर जंगलों में हमारे घरों में लगे होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों विंडो एसी। और दूसरा आता है दोस्तों हमारा स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी वो होता है दोस्तों एक रूम के अंदर दीवार पर टांग दिया जाता है और एक पंखा टाइप का छत पे रखा हुआ होता है। एक बॉक्स के आकार का होता है बड़ा सा, एक इतना डब्बा सा होता है अंदर, उसको इंडोर कहा जाता है। और जो बाहर लगता है वो आउटडोर होता है। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। इसको बोलते हैं स्प्लिट एसी। जो हमारा रूम एयर कंडीशनर है वो 2 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला प्रकार है विंडो एसी और दूसरा है स्प्लिट एसी। एक प्रकार हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो दूसरा एसी का प्रकार है वो होता है दोस्तों ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर का नाम आपने पहले सुना होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर हमारे घरों में भी यूज नहीं होते, ना ही ऑफिस में लगते हैं, ना ही कंपनियों में लगते हैं, बल्कि ये ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर हमारी कार में लगते हैं। अब दोस्तों जानते हैं हमारा एसी कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। दोस्तों जो सबसे पहला सिस्टम होता है वो होता है मैकेनिकल सिस्टम। चाहे कोई सा भी ऐसा हो, चाहे ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर हो, रूम एयर कंडीशनर हो, सेंट्रल एयर कंडीशनर हो, सभी का सिस्टम 3 सिस्टम होते हैं और ये तीनों सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। चाहे वो छोटी एसी हो, चाहे बड़ी एसी हो। सबसे पहले दोस्तों हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम वो होता है दोस्तों एसी के जिन जिन भागों में गैस का भाव होता है, गैस का संचार होता है, उसको मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। एसी के जिन जिन पाइपों में, यानी कि जहां जहां गैस घूमती है, तो उसको मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है, चाहे वो छोटा एसी हो चाहे बड़ा एसी हो।
ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल सिस्टम वो होता है एसी के जिन जिन भागों में गैस का भाव होता है, गैस का संचार होता है, जिन जिन भागों में गैस घूमती है उसको मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक का भाव होता है उनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहा जाता है। एसी के जिन जिन पार्टों में इलेक्ट्रिक जाती है उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह से हमारी गैस घूमती है जिन जिन भागों में, इसी तरह हमारी इलेक्ट्रिक जिन जिन भागों में घूमती है उनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहा जाता है। चाहे वो कोई सी भी एसी हो उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहा जाता है। अब बारी आती है एयर फ्लो सिस्टम की। एयर फ्लो सिस्टम वो होता है एसी के जिन जिन भागों में एयर का भाव होता है, एयर का संचार होता है, उसको एयर फ्लो सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारा इंडोर में और आउटडोर बाहर फेंकता है ग्रिल और पंखा, क्या हो गया, एयर फ्लो सिस्टम हो गया, क्योंकि पंखा हवा को फेंक रहा है और ग्रिल उसको दाएं बाएं घुमा रही है, तो हमारा एयर फ्लो सिस्टम हो गया। इंडोर से जो हमारा पंखा हवा फेंकता है उसको क्या कहा जाता है, एयर फ्लो सिस्टम कहा जाता है। और जो हमारी स्विंग पट्टी होती है उसको भी एयर फ्लो सिस्टम कहा जाएगा, क्योंकि वो एयर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करती है। तो हमारी ऐसी दोस्तों तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। सबसे पहला सिस्टम जो होता है वो होता है मैकेनिकल सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो होता है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और जो तीसरा सिस्टम होता है वो होता है एयर फ्लो सिस्टम। इन तीनों चीजों के बारे में आपने जान लिया होगा। किसी भी मशीन को बनाने के लिए, किसी भी एसी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसी कितने सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। तो दोस्तों सबसे पहला सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है, उसके बाद एयर फ्लो सिस्टम आता है। इन तीनों के बिना एसी काम नहीं करती है। तो दोस्तों ये तीन चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन तीनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दिमाग में बिठा लो। दोस्तों हमारा एसी तीन प्रकार से मिलकर कार्य करता है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर फ्लो सिस्टम। तो दोस्तों जो भी बच्चे एसी फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट पे आके सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्लास दी जाती है, सारी चीज आपके हाथ से करवाई जाएगी। दोस्तों ये हाथ की स्किल है, जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करोगे, ये हाथ की स्किल है, जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे। तो दोस्तों मजबूत बनना है तो दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए और अच्छे से काम सीखिए और अपना लाइफ करियर बनाइए।